संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आदरणीय मित्र पहले मैं जब भी कोई भाषण देता हूं तो कोशिश करता हूं कि भगवान ईश्वर को जरूर हम याद करें। एक बड़ा सुंदर श्लोक है भगवान कृष्ण का, क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। हे ईश्वर आप सबको बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें और सभी को आगे बढ़ाएं। ये सोच है, ये भाव है। मंच पे आसीन आदरणीय बड़े भाई शैलेंद्र पटेल जी, मेरे भाई आदरणीय अध्यक्ष राजीव जी, आदरणीय कैलाश परमार जी, मीना विनीत सिंघवी जी, चंदोर सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, ब्रिज पटेल जी, सोबत सिंह जी, और जिनके दिल आज भी युवा की तरह धड़कता है, मेरे आदरणीय प्रहलाद सिंह जी, वरिष्ठ नेता, लोकेंद्र भाटी जी, अभिजीत सिंह जी और प्रिया मिया जी, सभी मेरे वरिष्ठ जन को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम समय में यहाँ आके आपने इस प्रोग्राम को सुंदर बनाया। मेरे भाई शादाब जी जो यहाँ के लोकसभा के प्रभारी हैं, और विश्वजीत जी जो साथी हैं, और मेरा छोटा भाई संदीप जिसने इस प्रोग्राम को इतना सुंदर बनाया, अद्भुत बनाया, ताली बजा के उसका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और एक कहावत है कि वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अरे जब जोश ही नहीं तो किस काम की ये जवानी, किस काम की ये जवानी। एक कहावत है कि देवता ना तो मिट्टी में ना किसी काट में बसता है, देवता अगर बसता है तो व्यक्ति की भावना में बसता है। और जिस तरीके से नर्मदा माई में बहता हुआ कंकड़ एक शिवलिंग में जाके ठहर के महसूस करता है, वैसे आज मैं इस आस्था के इस महाकुंभ में आप लोगों के बीच में आके महसूस कर रहा हूं। उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, और आपकी ताली जो यहाँ उल्टे हाथ पे बैठे हैं और सीधे हाथ में मेरे वरिष्ठ बैठे हैं, तालियों की गूंज इसलिए बनाना है क्योंकि जब घंटी में मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं तो नकारात्मक सोच भागती है, तो यहाँ जब ताली बजाते हैं तो भाजपा की सोच यहाँ से भागती है। तो ताली बजा के यहाँ पर सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सभी से उम्र में छोटा हूं, मैं कुछ सिखा नहीं सकता, पर मैं सीखने आया हूं आप सबसे। जैसे कि आदरणीय सभी लोगों ने कहा कि आज कांग्रेस को मजबूत करने का समय आ गया है, तो मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी मजबूत तब होती है जब परिवार में कोई बड़ा ये कहता है कि बेटा जा तेरा समय आ गया है, आज तू घर का बड़ा है, अब से घर को तू संभालेगा। तो इसी तरीके से जितने भी वरिष्ठ जन हैं, मेरा निवेदन है यूथ कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब आपका मार्गदर्शन और आपका पीछे से सहयोग और आशीर्वाद रहेगा, तभी हम यूथ कांग्रेस को बिल्कुल मजबूत होकर चला सकते हैं। क्योंकि यूथ कांग्रेस के व्यक्ति भी आपको देख के सीख रहे होते हैं कि हमारे सीनियर क्या कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जो आप चलोगे, जैसा आप काम करोगे, वही पटपाथी इस यूथ कांग्रेस को भी मिलेगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि संगठन में गुट हो गया है, तो ये गुट वो व्यक्ति कहीं से नहीं सीखता, वो व्यक्ति आसपास से रह के सीखता है। क्योंकि मैं जानता हूं आपने उस दौर की भी यूथ कांग्रेस चलाई है जिस दौर में मध्य प्रदेश में राज कांग्रेस ने किया है, और आज एक नई यूथ कांग्रेस का मुकाम वो चलेगा जब आपके मार्गदर्शन से चलेगा। और जिस कारणवश हम यहाँ सभी आए हैं, एक कहावत है, एक देश है मन वालों का, मस्ताने यहाँ रहते हैं, मर मिट जाए कांग्रेस पे वो दीवाने यहाँ बैठे हैं, वो दीवाने यहाँ बैठे हैं। क्योंकि आज इस कांग्रेस को जरूरत है तो उन दीवाने, उन परवानों को जरूरत है जो इस पार्टी के लिए इस बुरे वक्त में, और मैं कहूं इस दौर में लड़ाई लड़ने को तैयार है। और आज अगर ये पार्टी की नींव खड़ी होगी तो उसी जुनून और उसी शिद्दत के साथ खड़ी होगी, क्योंकि आज इस पार्टी को एक नियत की जरूरत है, और वो नियत अगर हमारे पास है तो याद रखिएगा, भाजपा के करोड़ों लोग भी आ जाए तो कांग्रेस को नहीं मिटा सकते, क्योंकि कांग्रेस मिटाने की ताकत रखती है। अगर किसी ने इतिहास रचा है तो इस कांग्रेस पार्टी ने रखा। और कह दीजिएगा उन भाजपा वालों से जाके जो अयोध्या के नाम पे, धर्म के नाम पर हमें तोड़ने की बात किया करते थे और हमें धर्म सिखाने की बात करते थे, तो कह देना कि भगवान राम ने ही आपको अलविदा कर दिया है, तो ये पाठ कहीं जाके और सिखाना। क्योंकि याद रखिएगा,
भगवान राम की सोच देश को अपने अयोध्या को बनाने की थी। भगवान राम ने एक मोती की माला में सभी को पिरोया, हर धर्म और हर जाति को लेकर चलने का काम किया, और भाजपा ने हर धर्म और हर जाति को तोड़ने का काम किया। एक कहा अयोध्या के नाम पे और राम नाम पे राजनीति मत करना, क्योंकि राम के काम पे काम चलता है, राम के काम पे देश का निर्माण हुआ है। और अगर राम का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, अगर राम का काम किसी ने किया वो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने किया, क्योंकि राम का काम था देश को बनाने का, राम का काम था देश को जोड़ने का। और प्रभु राम ने जो काम किया उससे उन्होंने अपने राष्ट्रपाट को बनाया, और कांग्रेस ने सदैव इस देश को बनाने की बात की और इस देश को आगे बढ़ाया कि आज इस समय जो आप देश देख रहे हैं कांग्रेस का बनाया हुआ है, भाजपा ने क्या दिया? आपको व्यापक घोटाला दिया। भाजपा ने क्या दिया? आपको सिंगल घोटाला दिया। अरे जिन्होंने महाकाल को नहीं छोड़ा वो जनता को क्या छोड़ेंगे? जिन्होंने महाकाल की मूर्ति में घोटाला किया, आपको सोचना पड़ेगा। एक नर्सिंग घोटाला आपके और हमारे बच्चों के भविष्य है, क्योंकि आज आप किसी अस्पताल में जाओगे तो आपका काम डॉक्टर दवाई देने का करता है, पर आधा से ज्यादा इलाज आपका नर्स करता है। और अगर नर्स को इन्होंने नर्सिंग और जो एग्जाम 1 साल में होना था वो एग्जाम 4 साल बाद किए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर परिवर्तन होगा तो वो आप लोगों की मदद से होगा। जागरूक आपको होना पड़ेगा, साथ में आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लड़ाई अकेली कांग्रेस की नहीं है, अब ये लड़ाई हर एक कार्यकर्ता की है। जिस तरीके से अणु के बिना परमाणु नहीं, व्यक्ति के बिना समाज नहीं, और कांग्रेस बिना कार्यकर्ता के नहीं, बिना कार्यकर्ता के नहीं। तो याद रखिएगा, इस कांग्रेस पार्टी को एक एक कार्यकर्ता को जोड़ना पड़ेगा और साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर इस प्रदेश में आपको अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य, महिलाओं का भविष्य, किसानों का भविष्य अगर हमें सुरक्षित करना है तो कांग्रेस पार्टी को आपको वापस लाना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए तड़पना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम लोग मिलकर नहीं लड़े तो याद रखिएगा ये भाजपा का काम है खून डाल के राजनीति करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना। अरे मैंने तो किताबों में पढ़ा है, आस्था तो वो जगह है जहां पर पहले शिक्षा को, युवा और महिलाओं को यहां पर बराबरी का हक दिया था। ये आस्था का इतिहास कहता है। तो ये शिक्षा का परिवर्तन अगर कहीं से आया तो वो आपके आस्था तहसील से आया। आप इतिहास उठा के पढ़िएगा, जहां पर इंसान और महिलाओं को साथ में पढ़ने की आजादी थी और साथ में शिक्षा लेने की आजादी थी। इस आस्था में खड़े होकर मैं आज महसूस करता हूं कि अगर बदलाव होगा तो उसकी पहली नींव यहां से होगी। और जैसे आदरणीय प्रहलाद जी ने कहा, मैं ग्वालियर चंबल से आता हूं, तो मैं ये कह देना चाहता हूं, मैंने इस भारत देश की मिट्टी पर जन्म लिया है, तो पहला हक इस मिट्टी को अदा करने का काम करेंगे। याद रखिएगा, इस भाजपा को नहीं भगा पाएंगे। एक बड़ी सुंदर कहानी है, मैं हर मंच से सुनाता हूं कि नदी ने कहा कुएं से कि तेरी औकात क्या। नदी ने कहा कुएं से कि तेरी औकात क्या। तो कुआं कहता है, आप दिखने में विशाल, मैं छोटा। ये बात सही है। कुआं कहता है कि मुझ में ठहराव है और आप में भटकाव है। आप ऊपर से नीचे बहती हो तो खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर आता हूं तो मीठा हो जाता हूं। और यही संघर्ष का नियम है, जो नीचे से ऊपर आता है वो मीठा बन के आपके गले में आपको अपना बना के चलता है। क्योंकि ये सादगी हमारे पुराणों में हमें दी गई, ये सादगी हमारे इतिहास में हमें दी गई। और एक बड़ी सुंदर कहानी है प्रभु राम की, जिसको बोल के मैं अपने भाषण को खत्म करूंगा और बता के कि हम क्यों क्या काम क्या जिले में करने जा रहे हैं। जब प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इस अंतिम बेला में कहा जाता है पूरी भूमि की भूमि डोल गई जब रावण गिरा। तो जब लक्ष्मण जाते हैं तो रावण से पूछते हैं कि हे रावण, इस अंतिम बेला में तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो। तो रावण कहता है, मुझे एक बात का जवाब देना लक्ष्मण, धरती मेरी, भूमि मेरी, धरती मेरी, भूमि मेरी, कुल में सबसे बड़ा मैं, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेना मेरे पास। मेरे बेटे इंद्र ने देवताओं को बंदी बनाया, मैंने समय काल को बंदी बनाया, पर मैं राम से ही युद्ध हारा क्यों? कि मैं युद्ध, आवाज नहीं आ रही है, कि मैं युद्ध, इससे पता चलता है कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। कि मैं युद्ध
पीछे वालों कि मैं ये युद्ध, मंच वालों कि मैं युद्ध, कि मैं युद्ध हारा क्यों? तो लक्ष्मण कहते हैं मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो प्रभु राम कहते हैं लक्ष्मण कि पूछो रावण से कि वो युद्ध हारा क्यों? तो रावण कहता है कि राम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। तो ये भाजपा चरित्रहीन भावना रखती है, चरित्रहीनों की पार्टी है जो आज घोटाले पे घोटाला करके आपका और हमारा हक मार रही है। आपको यही बात करनी है, गांव में टपरे पे पूछना कि ये अयोध्या के नाम पे आए थे, तो कह देना भगवान राम ने अलविदा कर दिया। कह देना कि अगर ये सही में भगवान का काम कर रहे होते तो आज ये अयोध्या से हारते नहीं, क्योंकि इनका जो मुद्दा था 30 साल पुराना वो अयोध्या था। जब भगवान ने वहां से अलविदा कर दिया तो अब इस प्रदेश की जनता को भी यहां से अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने और हमने मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ी तो याद रखिएगा, इतिहास गवाह रहेगा कि आने वाले समय में जो संकट आपके परिवारों पे और हमारे परिवारों पे, युवाओं पे आने वाला है वो आपके सोच के परे आने वाला है। क्योंकि जो आदमी शिक्षा के अंदर घोटाला कर करके घुस चुका है वो आपकी पीढ़ी को कहां ले जा रहा है, एक बार सोचिएगा। ये तो नर्सिंग घोटाला है, डॉक्टर बनाने के लिए नीट की परीक्षा दी जाती है। अरे इन्होंने नीट को नहीं छोड़ा, डॉक्टर को नहीं छोड़ा, और डॉक्टर को वो जो आपकी जिंदगी बचाती है। तो भाजपा जिंदगी लेने का काम कर रही है और कांग्रेस जिंदगी फूंकने का और देने का काम कर रही है। इस सोच से आपको लड़ाई लड़नी है, इस भाव से आपको लड़ाई लड़नी है। अंत में मेरे साथ ये जो कार क्या हुआ तेरा वादा, ये क्या हुआ तेरा वादा हम लोगों ने आपके लिए, युवाओं के लिए तो बनाया ही बनाया, पर आपके लिए ज्यादा बनाया कि आपको 4 वादे गिनाता हूं जिनके बारे में आपको बात करनी है। पहला, 2.5 लाख नौकरियां युवाओं को कब मिलेगी, ये संकल्प पत्र में भाजपा ने लिखा है। किसने लिखा है? भाजपा ने कहा है 2.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी सरकार। दूसरा वादा, 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए आवास बना के देगी। कितने? 1.5 करोड़। तीसरा बात, किसानों को 2700 रुपए एमएसपी के अकॉर्डिंग आपको दाम दिया जाएगा आपके फसलों का। तीसरा बात। चौथा, जो आपको पूछना है कि 3000 कब आएंगे? 3000 और ये तो वहां से उड़ाते जा रहे हैं, 3000 को भूल जाए। पांचवी बात जो आपको करनी है कि ये नर्सिंग घोटाले के अंदर जो एक प्रदेश में हुआ है तो इन पे गिरफ्तारी कब होगी और युवाओं को इंसाफ कब मिलेगा। और एक बात की लड़ाई जो हम युवा लड़ रहे हैं वो एक ही है कि युवाओं की सरकारी फीस माफ की जाए। क्या किया जाए? युवाओं की सरकारी फीस, क्योंकि ये इतना धन कमाते हैं फीस के नाम पर कि आपके और मेरे सोच के परे है कि उस फीस के नाम पे क्या घोटाला कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस की लड़ाई है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।